हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशना। टुडे विल कंप्लीट क्लैविकल। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे साइड बाय साइड क्रिया शरीर एज वेल एज रचना शरीर। तो फिर इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले तो उसे कॉलर बोन भी बोलते हैं या ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं। आयुर्वेदिक एस्पेक्ट आपको ऐड करना पड़ता है, तो क्लैविकल इज ऑल्सो नोन एज जत्रु अस्थि, ठीक है। और ये अपर लिम्ब की बोन है। इसका जो मेन फंक्शन है, इट ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम। लॉन्गेस्ट बोन है और ये लाई करती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इस साइड है एक्रोमियल एंड जो कि फ्लैट है, विच इज ऑल्सो नोन एज लैटरल एंड, वेर एज स्टर्नल एंड विच इज ऑल्सो नोन एज मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। पेक्यूलैरिटीज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। इट इज सबक्यूटेनस। क्यूटेनस का मीनिंग है इट इज अटैच्ड टू द स्किन। इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। और फोर्थ पॉइंट आता है, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसकी मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है, तो वो है क्लैविकल, ठीक है। और इसके कितने प्राइमरी सेंटर्स है? 2। आगे देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन। मोस्टली आपको वाइवा में पूछते हैं बोन को कैसे पकड़ना है, उसके एंड्स को एक्सप्लेन करना है, उसके फीचर्स, उसके कितने बॉर्डर्स है, उसके कितने सरफेस है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आता है लैटरल एंड विच इज़ फ्लैट, ये हमने देखा था। और मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलैटरल। जो बीच में है दैट इज नोन एज शैफ्ट विच इज स्लाइटली कर्व्ड। और इन्फीरियर सरफेस आता है, वहाँ पर ग्रूव्स प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। उसके बाद आता है उसके फैसेट। अब लैटरल एंड है तो वहाँ पर एक फैसेट आता है which articulates with acromion process of the scapula to form acromioclavicular joint, ठीक है। और मीडियल या फिर स्टर्नल एंड, वहाँ पर एक फैसेट है, वो आर्टिकुलेट करेगा मैन्युब्रम स्टर्नाई के साथ टू फॉर्म स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। अब अटैचमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट तो है लैटरल एंड। बॉर्डर और सरफेस में कंफ्यूज नहीं होना है। एंटीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू द डेल्टॉइड मसल, वेर एज पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड्स इंसर्शन टू द ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर आपको पूछा तो आप बॉक्स बना सकते हो, एक तो इंसर्शन का कॉलम और एक ओरिजिन का कॉलम, ओके। मीडियल 2/3 पे एंटीरियर सर्फेस विल गिव ओरिजिन टू द पेक्टोरलिस मेजर मसल, और जो हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सर्फेस है इट विल गिव राइज टू स्टर्नोक्लीडियोमेस्टॉइड मसल, और पोस्टीरियर सर्फेस विल गिव राइज टू स्टर्नोहायोइड मसल, ठीक है। और जो लास्ट ग्रूव आता है सब क्लेवियन ग्रूव, वर्ड से ही पता चल रहा है, सब क्लेवियस मसल, ओके। और ये ट्रांसमिट करता है ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। फीचर्स की बात करते हैं तो शाफ्ट पे पहले तो एंटीरियर जो पार्ट है वो कॉनकेव है और पोस्टीरियर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड्स। इसके 2 सरफेस है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। वेराज मीडियल 2/3 की बात करें तो इट इज राउंडेड एंड इट हैज 4 सर्फेसेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब लैटरल एंड पे कॉनकेव था एंटीरियर पार्ट, और इस साइड इसको ऑपोजिट करना है तो एंटीरियर विल बी कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स, ओके। और पोस्टीरियर स्मूथ है, सुपीरियर रफ है, और इंफीरियर विल बी स्मूथ। सुपीरियर जैसे याद रखना है कि अटैचमेंट में हमने पढ़ा था ना, हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सर्फेस विल गिव राइज टू विच मसल? स्टर्नोक्लीडियोमेस्टॉइड मसल, तो इसीलिए रफ सर्फेस, ठीक है। ऑसिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लैविकल इज द फर्स्ट बोन, ये हमने पढ़ा है। इसके 2 प्राइमरी सेंटर्स है और एक सेकेंडरी सेंटर है, एक्सेप्ट फॉर इट्स मीडियल एंड इट ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन। अब जो 2 प्राइमरी सेंटर है वो अपीयर होते हैं ड्यूरिंग 5th and 6th वीक्स ऑफ IUT एंड विल फ्यूज अबाउट 45th डे। और जो सेकेंडरी सेंटर है वो अपीयर होगा 15 to 17 ईयर्स और इट विल फ्यूज विद इन द शाफ्ट ड्यूरिंग 21 to 22 ईयर्स, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बोन की। अगर कोई गिर जाए ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है, तो फिर मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है फ्रैक्चर का? जंक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ क्लैविकल, तो वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है फ्रैक्चर कॉज करने के लिए, और इसको टर्म आता है क्लीडियोक्रेनियल डायस्टोसिस, वेयर द क्लैविकल्स में बी एब्सेंट और इम्परफेक्टली डेवलप्ड। और अगर क्लैविकल्स ही एब्सेंट रहेंगे तो ये तो पता ही है कि शोल्डर्स ड्रूप हो जाएंगे एंड इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। पिक्चर देखते हैं CCD का।
अब 3D स्ट्रक्चर देखते हैं क्लैविकल का। पहले तो डेल्टॉइड मसल दिख रहा है प्रेजेंट ऑन एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। फिर एंटीरियर सरफेस पे कौन सी मसल थी, पेक्टोरलिस मेजर। फिर हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस ऊपर की तरफ है स्टर्नोक्लीडियो मेस्टोइड, और पोस्टीरियर बॉर्डर है तो ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। उसके बाद में सब क्लेवियन ग्रूव विल गिव राइज टू सब क्लेवियस मसल, और इस साइड आपको जो दिख रही है पोस्टीरियर सरफेस पे स्टर्नोहायोइड मसल, ठीक है। और कुछ लिगामेंट्स है वो आपको याद करने हैं, कोरैकोक्लैविकुलर और कोस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट, ओके। Question: half of the superior surface give rise to which muscle? Sternocleidomastoid muscle. The nutrient foramen transmits a branch of, एक नोट दिया था वहां पर, तो वो है suprascapular artery. Next, clavicle and scapula are together called as what? पेक्टोरल गर्डल, क्योंकि पेल्विक गर्डल में इलियम, इस्चियम और प्यूबिस जो कि कंसिस्ट करता है हिप बोन, ओके। हाउ मेनी ऑसिफिकेशन सेंटर्स डज क्लैविकल हैव? 1 secondary center and 2 primary centers. The first option is right.